Hello, my dear friends. Today we are going to discuss about the break and continue statements in Python programming. What is the role of break and continue statement in Python programming? We will discuss about these two statements. Why do we need them? Where are they used? यानी कि हम इनका यूज कहाँ पर करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट का और इनको यूज क्यों करते हैं तो सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन में जो पाइथन में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स हैं ये एक जो फ्लो होता है लूप्स का या कंडीशनल्स का जैसे कि फॉर लूप हो गया या व्हाइल लूप हो गया या कंडीशनल्स जैसे कि इफ हो गया या एल्स इफ हो गया इनको अगर हमें इनको कहीं पर हमें स्टॉप करना है रुकाना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का तो सबसे पहला जो है वो है ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये हमें लूप से एग्जिट करने में मदद करता है कब जब प्रीमेच्योरली यानी कि जब वो प्रोग्राम चल रहा होगा और उसको ब्रेक करना है हमें बीच में जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उसको अचानक से बीच में ही हमें स्टॉप करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हमें ना दिया हुआ है कि हमारे पास हमने एक फॉर लूप को यूज किया है हमने इसको रेंज फंक्शन दिए हुए 10 तक यानी कि रेंज ऑफ 10 इसका फॉर आई इन रेंज ऑफ 10 इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें नंबर्स है वो आप 0 से लेकर 10 तक यानी 10 पहले 10 एलिमेंट्स हमें प्रिंट करके दो लेकिन फिर क्या किया हमने हमने यहाँ पर कंडीशन लेके यूज किया कौन सा कंडीशन इफ इफ कंडीशन हमने यूज की कि जब आई 3 के बराबर होगा किसके बराबर होगा 3 के बराबर होगा तब क्या करना है इसको ब्रेक करना है जो ये फंक्शन है जो ये हम लोग एक लूप चला रहे हैं तो ये इसको क्या करेगा जब नंबर आई 3 के बराबर किया जाएगा तो ये जब कंपाइलेशन होगा तो उसी टाइम ये ब्रेक हो जाएगा बीच में ही यानी कि जैसे ही 3 इसको देखेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना बंद करेगा और हमें ये पहले के 3 ही वैल्यूज प्रिंट करके देगा जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ मैंने क्या किया मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज ऑफ क्या रेंज दिया हमने 10 10 की रेंज है फिर क्या करते हैं हम लोग एक कंडीशन लेते हैं फॉर इफ आई इक्वल टू 3 जब आई की वैल्यू किसके बराबर होगी 3 के बराबर ब्रेक इसको ब्रेक कर दो जो ये एग्जीक्यूशन है इसको स्टॉप कर दो और हमें वैल्यू प्रिंट करके दो ब्रेक होने के बाद जो वैल्यूज है वो हमें यानी कि हमें यहाँ पर 0 1 एंड 2 मिलेगा मैंने इसको रन किया तो देखो यहाँ पर 0 1 एंड 2 पहले 3 ही एलिमेंट्स हमें दिखे इसी तरह से जो दूसरा है दूसरा जो कंडीशन जो ये स्टेटमेंट है वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट कंटिन्यू स्टेटमेंट भी कुछ इसी तरह से हैं लेकिन कंटिन्यू और ब्रेक में क्या फर्क है क्या अंतर है इन दोनों में तो जो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये एक आइटरेशन को स्किप करता है यानी कि जैसे ही ये इसको आई इक्वल 3 दिखेगा ये इसको स्किप कर देगा और फिर कंटिन्यू आगे बढ़ जाएगा ये तो ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं करेगा बल्कि जो हमने पर्टिकुलर कंडीशन में एलिमेंट दिया होगा जिस एलिमेंट का नाम हमने दिया होगा तो ये उसको स्किप करके आगे निकल जाएगा तो ये होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट मैं इसी को आपको यहाँ पर इसी एग्जांपल में जैसे ही यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ कंटिन्यू तो क्या हो जाएगा जो ये प्रोग्राम है 0 1 2 फिर क्या मिलेगा हमें फिर हमें मिलेगा फिर हमें यहाँ पर मिलेगा पहले मिलेगा हमें 0 फिर मिलेगा 1 फिर मिलेगा 2 फिर मिलेगा 4 5 एंड सो ऑन 5 6 सो ऑन यानी कि जहां तक हमने इसको दिया हुआ है कितना दिया है 9 10 9 तक ये चलेगा लेकिन जो ये 3 होगा 3 को ये क्या कर देगा स्किप 3 को क्या कर देगा 3 जो है उसको ये स्किप कर देगा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इसको ये आउटपुट में हमें क्या देगा मैंने इसको यहाँ पर रन किया तो देखो 0 1 2 4 5 6 यानी कि 3 को क्या किया ने स्किप कर दिया और कंटिन्यू आगे बढ़ गया तो कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि आगे बढ़ो आगे चलो जो नंबर आपको बीच में से जो हमने कंडीशन दी जो कंडीशन में नंबर होगा जो एलिमेंट होगा उसको ये आगे इसमें ऐड नहीं करेगा लिस्ट जो ये हमने दी हुई है कंडीशन ये आगे इसमें ऐड नहीं करेगा यानी कि इसको स्किप कर देगा और आगे बढ़ जाएगा तो ये होते हैं कंडीशनल्स में ये होते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स तो ये था आज की वीडियो में तो आप अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक और शेयर करके ज़रूर जाना और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना।
Thank you.